नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तराखंड विधानसभा के लिए प्रत्याशियों के नाम तय करने में ही बीजेपी नेतृत्व को तगड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव समिति की बैठक में 50 विधानसभा क्षेत्रों से आए नामों पर तकरीबन सहमति हो चुकी है, लेकिन 20 विधानसभा सीटों पर ही माथापच्ची के पास ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है और अब इसे केंद्रीय नेतृत्व और संसदीय बोर्ड पर छोड़ा गया है। आपको बता दें कि शनिवार को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में ही विधानसभा वार आए नामों पर ही विचार हुआ और मंत्रियों वरिष्ठ विधायकों की सीटों पर ही एक एक नाम, ऐसी सीटें जिसमें पार्टी के ही पास सकारात्मक फीडबैक है और पर एक से ही 2 नाम पर पैनल बनाया गया है। जिन सीटों पर ही पार्टी की स्थिति कमजोर है या कांग्रेस के कब्जे वाली है, वहां 3-3 नामों के पैनल भेजे गए हैं। इन्हीं सीटों पर ही पार्टी सहमति के बिंदु नहीं पहुंच पाई है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों में से ही करीब 40 नाम फाइनल थे, लेकिन 30 सीटों पर सहमति नहीं बन पाई। केंद्रीय चुनाव समिति के स्क्रीनिंग कमेटी को पूर्ण होमवर्क पूरा करने के बाद से ही अपनी रिपोर्ट देने को कहा है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा तभी की जाएगी जब 70 विधानसभा सीटों पर सहमति बन जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ही 40 सीटों पर तो सहमति बन गई है, लेकिन अन्य 30 सीटों पर ही प्रभारी देवेंद्र यादव की ओर से भेजे गए पर्यवेक्षकों और प्रदेश के नेताओं की रिपोर्ट विभिन्न होने के कारण ही केंद्रीय चुनाव समिति ने स्क्रीनिंग कमेटी को पुनर्विचार मंथन करने के बाद फाइनल सूची तैयार करने को कहा है। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा में करीब 50 नामों पर सहमति बन गई है। भाजपा के प्रदेश मदन कौशिक के मुताबिक सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए ही नामों के पैनल तैयार कर लिए गए हैं। ज्यादातर सीटों पर ही 2 और 3 नाम हैं और कुछ के सीटों पर ही एक एक नाम भी है और रविवार को नई दिल्ली में बैठक होगी। आपको बता दें कि इसको लेकर भी, जिसमें उत्तराखंड से नामों के पैनल पर विचार होगा। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और प्रदेश से ही आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी शिरकत कर सकते हैं। और आपको ये भी बता देते हैं कि शनिवार को ही प्रदेश पार्टी कार्यालय में ही हुई बैठक में कोर ग्रुप ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को ही नामों पर सहमति बनाने के लिए अधिकृत किया है। इसके बाद हुई प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में ही नामों के पैनल तैयार किए गए। लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लाइसेंस धारक और फायर करने वाले शख्स के खिलाफ देर रात ही थाना नेहरू कॉलोनी में ही मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा ही पिस्टल पर लाइसेंस निरस्त करने संबंधी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि एक शख्स द्वारा ही लाइसेंसी पिस्टल से हवाई फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और आपको ये भी बता दें कि जिसके बाद से ही फायरिंग की जानकारी लेते हुए ही थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने ही नवीन जायसवाल निवासी चकशाह थाना नगर नेहरू कॉलोनी के लाइसेंसी पिस्टल का गलत उपयोग करते हुए राहत सावरी निवासी टर्नल रोड पटेल नगर थाना द्वारा हवाई फायर करने के ही जुर्म में मुकदमा दर्ज किया गया। और थाना नेहरू कॉलोनी प्रभारी प्रदीप राणा ने बताया है कि दोनों आरोपियों ने सशस्त्र अधिनियम का उल्लंघन किया है और जांच के बाद दोनों व्यक्तियों को खिलाफ थाना नेहरू कॉलोनी में ही आर्म्स एक्ट के अंतर्गत ही मुकदमा पंजीकृत किया गया है और लाइसेंसी पिस्टल के लाइसेंस निरस्त करने के संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर चुनावी राजनीति में ही परिवारवाद हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन इस मुद्दे के बावजूद राजनीति में परिवारवाद हावी है। प्रदेश में ही सत्तारूढ़ भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दल परिवारवाद की छाया से बाहर निकल नहीं पाए हैं और फायदा लेने के लिए ही सियासी दलों ने भी परिवारवाद को जब चाहा अपनाया और जब चाहा इस मुद्दे पर सियासत भी की। विरासत की सियासत के दम पर ही राजनीति कर रहे अधिकारी टिकट की चाहत कर रहे हैं।
आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि परिवारवाद की राजनीति के मामले में कांग्रेस सॉफ्ट टारगेट हो रही है और भाजपा ने इस मुद्दे पर ही कांग्रेस पर हमेशा प्रहार किए हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि वो खुद परिवारवाद की छाया से महफूज नहीं रह पाए हैं और उत्तराखंड के उपचुनाव इतिहास साक्षी रहा है कि जब जब भाजपा के सामने नया उत्तरधारी चुनाव का अवसर आया है, उसे राजनीतिक फायदा लेने के लिए ही परिवार के सदस्य को ही चुना गया है। नैनीताल नैनी झील के निकासी गेट की संख्या में जल्द ही इजाफा होने जा रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा झील से पानी की निकासी के लिए बनाए गए 2 गेटों की संख्या बढ़ाकर 3 की जाएगी। इसके लिए सिंचाई विभाग द्वारा करीब 30 लाख की लागत से गेट स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। सिंचाई विभाग के शासी अभियंता के एस चौहान ने बताया है कि बीते बारिश के दौरान ही नैनी झील से पानी ओवरफ्लो होकर ही सड़कों पर आ गया था और जिस वजह से ही लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसको देखते हुए अब सिंचाई विभाग के द्वारा ही झील से पानी की निकासी के लिए बनाए गए 2 गेटों की संख्या को बढ़ाकर 3 करने का फैसला लिया गया है। और इसके अतिरिक्त ही आपको बता दें कि बस स्टैंड के समीप भूमिगत 5 अन्य ब्रिटिश कालीन गेटों के आकार में भी इजाफा करने का फैसला किया गया है। और के एस चौहान ने यह भी जानकारी सामने रखी है कि इसको लेकर भी अब तक 5 अन्य गेट जो बस अड्डे के ठीक नीचे स्थापित है, जिनसे ही नैनी झील में पानी की निकासी होती है, उनका आकार 3.5 फीट से बढ़ाकर 4.5 फीट करने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने ही आपको बता दें इसको लेकर भी ट्रक लूट मामले में ही चौसीफ नाम के ही बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। चौसीफ इनामी बदमाश है और बदमाश चौसीफ पर ही 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आपको बता दें कि इसको लेकर भी लूट के बाद 2019 से फरार था और पुलिस तब से ही इस बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए हाथ पैर मार रही थी। उत्तराखंड के एसटीएफ को ही इनामी बदमाश चौसीफ के ही गाजियाबाद में होने की सूचना मिली थी और इसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ ही एसटीएफ ने बदमाश को पकड़ने की कार्रवाई की और बदमाश को ही उत्तराखंड एसटीएफ ने गाजियाबाद से लोनी से पकड़ा है और पुलिस को देर रात इस कुख्यात बदमाश को पकड़ने में सफलता मिली है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने जानकारी सामने रखी है कि एसटीएफ की सफलता पर खुशी उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा सीट से ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। शनिवार को मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी ने यहां पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करके चुनावी बिगुल बजा दिया है और हालांकि इस दौरान ही कोरोना नियमों का खूब मखौल भी उड़ाया गया है। इस अवसर पर ही उमड़ी भारी भीड़ में 2 गज की दूरी नहीं दिखाई दी है। कई लोग बिना मास्क के नजर आए हैं और चुनाव आयोग की तमाम हिदायतों के बावजूद कोरोना नियमों की अनदेखी की गई है और कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई हैं। इस पर ही सीएम की पत्नी ने अपनी सफाई में कहा है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। बता दें आपको कि उधम सिंह नगर जिले में ही खटीमा समेत 9 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें से ही 7 पर बीजेपी का कब्जा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार तीसरी बार खटीमा विधानसभा सीट से ही चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। वो इससे पहले ही 2012 और 2017 में यहां से चुनाव जीत चुके हैं।